अपना प्रोडक्ट एंजाइम को ही रोक ले कि मुझे बाकी आपने ज्यादा मुझे न बना ले। जब थ्योरोनिन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई, इसी थ्योरोनिन ने क्या किया, इसी थ्योरोनिन ने आकर क्या किया, और इस एंजाइम के जो शेप था ना, उस शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया था। ये रिएक्टेंट, इसी रिएक्टेंट से बना हुआ प्रोडक्ट ही अपने रिएक्टेंट को जो है रोक लेगा कि फर्दर मुझे अपना बना ले। बस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग और आसान लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर को मैं आप लोग के सामने एक मिठाई बना दूंगा, एक स्वीट एक जो आप कहते हैं मैं बना लूंगा आपके सामने। इतना इजी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। उसका नाम है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये है कि अगर हमारे बॉडी में एंजाइम्स, हार्मोन्स, कोई और प्रोडक्ट अगर मिसाल के तौर पर बन रहे हैं, अगर उनकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए या कम बनने लग जाए, अंडर प्रोडक्शन हो जाए, अब इस चीज को बैलेंस करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं कहता हूं मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं द प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, कंट्रोल कंट्रोल करें। क्या चीज कंट्रोल करें? मैं कहता हूं कंट्रोल द प्रोडक्शन, कंट्रोल द प्रोडक्शन, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैं कहता हूं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को मेंटेन करना, कंट्रोल करना अब हमारी बॉडी के अंदर, इसको मैं क्या कहता हूं, फीडबैक इनहिबिशन कहता हूं। ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक वेरी इजी डेफिनेशन लिख लिया कि हमारे बॉडी में कंट्रोल करना डिफरेंट प्रोडक्ट्स की उस मेंटेनेंस को, कि वो न आगे बढ़े न कम हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। या मैं एक और तरीका किसी और बुक से आपको बता रहा हूँ, वेरी इजी तरीका वहां पर भी लिखा था। वो ये कह रहा है कि अगर अपना ही प्रोडक्ट जो बन रहा है, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट बन रहा है, एंजाइम कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अपना ही प्रोडक्ट आकर एंजाइम के इलेक्ट्रोलिक साइड पर आकर जो एंजाइम को जो है रोक ले, अपना प्रोडक्ट एंजाइम को ही रोक ले कि मुझे बाकी आपने ज्यादा मुझे न बना ले, अपना प्रोडक्ट ही एंजाइम को रोक ले। इसको भी हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। मैंने क्या कहा, वेरी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि प्रोडक्ट, या मैं कहता हूँ और प्रोडक्ट क्या करे, इनहिबिट द एंजाइम, इनहिबिट इट्स ओन एंजाइम, इट्स ओन एंजाइम फ्रॉम मेकिंग फर्दर प्रोडक्ट्स। यानी कि वो खुद कहे कि फर्दर प्रोडक्ट्स मुझे ना बनाओ फर्दर, बस मैं बहुत ज्यादा हो गया। इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम फीडबैक इनहिबिशन कहेंगे। यानी इसका ये क्या हो गया, दूसरा डेफिनेशन। पहला मैंने क्या लिखा है, ये वाला लिखा है। दो डेफिनेशन आप इसको दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है। मैं इस प्रोसेस को, इसमें स्पेशली हम दो चीजों की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख लेना, इसमें हम एंजाइम्स और हार्मोन्स की बात करते हैं। ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन्स की हम बात करते हैं। मैंने क्या कहा, एंजाइम्स और हार्मोन्स, हमारे पास ये दो चीजें हैं जिनकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि इनकी कंट्रोल जो है स्पेशली इन दोनों की होती है। एक यहाँ पर आ जाए, इस स्ट्रक्चर पर आ जाए। ये मेरे पास क्या है, एक एंजाइम। ये इसका क्या है, एक एक्टिव साइट, ए मैंने लिख रहा हूँ। ये एलोस्टेरिक साइट मैंने पिछले लेक्चर में जो है समझाया है, एलोस्टेरिक उसको हम कहेंगे, एलोस्टेरिक साइट हम इसको कहेंगे। ठीक है। यहाँ से यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास सबस्ट्रेट आ रहा है, सबस्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है। ठीक, प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, ये एलोस्टेरिक साइट है, ये एंजाइम का एलोस्टेरिक साइट है। अब होता क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सामने ड्रा किया, पता है ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, ये मेरे पास स्पार्टेट का स्ट्रक्चर है, स्पार्टेट का मेरे पास है, स्पार्टेट। और आपको पता है ये वाला किसका स्ट्रक्चर है? ये मेरे पास थ्यूरोनिन का स्ट्रक्चर है, थ्यूरोनिन, थ्यूरोनिन का स्ट्रक्चर है मेरे पास। अब वो क्या, इस ये स्प्लिटेड हमारे पास क्या है, जो है क्या कर रहा है, थ्यूरोनिन को बना रहे, फर्दर बना रहे। एक वक्त मेरे पास क्या आता है, ये स्प्लिटेड जो थ्यूरोनिन को बना रहा था, फर्दर एक रिएक्शन के जरिए एक रिएक्शन हो रहा था, हमारे पास प्रोडक्ट इसका क्या आ रहा, थ्यूरोनिन आ रहा। ये दोनों का प्रॉब्लम है लिखे। अब क्या हुआ, जब थ्यूरोनिन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई, हमारे बॉडी में इसकी प्रोडक्शन क्या हुई, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओवर हुई, ओवर प्रोडक्शन हुई, बहुत ज्यादा हुई। तो इसी थ्यूरोनिन ने क्या किया, इसी थ्यूरोनिन ने आकर क्या किया, इसने हमला किया इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, एलोस्टेरिक साइट पे हमला किया, और इस एंजाइम के जो शेप था ना, उस शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि क्या हो जाए, फर्दर हमारे पास इस स्पर्टेट को जो है ये थ्यूरोनिन में कन्वर्ट ना हो सके, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। इस थ्यूरोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी हमारी बॉडी में। इसलिए इसी थ्यूरोनिन ने, जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ये मेरे पास क्या था, ये रिएक्टेंट है, इसी रिएक्टेंट से बना हुआ प्रोडक्ट ही अपने रिएक्टेंट को जो है रोक लेगा
कि फर्दर मुझे अपना बना ले। बस मेरा जो कंसंट्रेशन था, बॉडी को जरूरत था, वो मेरे पास क्या है, वो इक्वल है, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। एक और बात याद रखना, ये तो मैंने इसी एग्जांपल समझाई, ठीक है। स्पार्टेट टू ट्यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। मैं इसको, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को मैं होम्योस्टेटिक जो प्रोसेस कहता हूँ। होम्योस्टेटिक का मतलब ये, हमारे बॉडी में इंजाइम्स और हार्मोन्स की एक कंडीशन को मेंटेन रखना, एक ऐसे कि वो ज्यादा हो न कम हो। ये प्रोसेस हमारे पास क्या, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक नेचुरल सिस्टम है, एक होम्योस्टेटिक सिस्टम है। ये बैलेंसिंग रखना। मैंने क्या कहा, मैं तीन चीजें लिखूंगा। मैं कहता हूँ ये कौन सिस्टम हमारे बॉडी के साथ ऑटोमेटिक है। दूसरी बात मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारे पास होम्योस्टेटिक है, होम्योस्टेटिक है। और तीसरी बात मैंने क्या क्या मैंने कहा ये क्या है, नेचुरल कंडीशन है मेरे पास। नेचुरल मेरे पास क्या है, कंडीशन है। हमारे पास क्या है, नेचुरल कंडीशन। जी, मैंने कहा ऑटोमेटिक है, होम्योस्टेटिक और नेचुरल कंडीशन है। इसके ऐसा कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, बल्कि नेचुरल है कि एंजाइम और हार्मोन की जो मेरे पास कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास बढ़ ज्यादा न जाए, ज्यादा न बढ़े। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास मैंने क्या लाया, हमने फीडबैक इनोवेशन लाया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत छोटा लेक्चर था। इसके बाद हम एंजाइम का जो है आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगला लेक्चर होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम बायोलॉजिक को स्टार्ट करेंगे। तो आपका लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन लाजमी क्या करें, आपको जो है मेरा आपका हक है अब इस पर कि मैं आपको अपना जो कंसेप्ट है वो दे दूं, आपको वो इल्म दे दूं, जो मेरे साथ जितना भी इल्म है मैं आपको दे दूं, आप मुझसे बेहतरीन बन जाए। लेकिन आप जो है हमारे चैनल के साथ हेल्प करें, इसको सब्सक्राइब